गाने सुनने का शौक है, अक्सर गाना गाते हैं, वो गाना बड़ा याद है, आएगा आएगा वीनस केतु को क्रॉस करके अपने घर में आएगा। कुछ लोगों के लिए तो बहुत खुशखबरी है, उनको पहले भी मैं बता चुका हूँ, काफी बड़ी खुशखबरी है आपके लिए, वो वीनस केतु को क्रॉस कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी, खुशामदीद सियासत और नजूम के ऊपर वही बात करेंगे। मंथ ऑफ नवंबर में जो कहा था कि बहुत कुछ देखने को मिलेगा, वो आपने देख लिया कि पाकिस्तान में मुझे समझ में नहीं आती कि पाकिस्तान का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कैसे रख दिया गया। इस्लामी कहाँ से आ गए हम? जो पाकिस्तान में हो रहा है वो तो किसी गैर मुस्लिम मुल्क में भी नहीं होता। जो करैक्टर लेस हम हो चुके हैं, पूरा का पूरा माशरा हमारा सब शामिल है उसमें। यानी कि अब मुझे तो कल ही पता चला कि एक नई फिल्म आई है इद्दत और मुद्दत, और दूल्हे मियाँ जी ने शिकवा की है कि मेरी बेगम लेके भाग गया, और वो कैसे बेबस इंसान था जिसकी बेगम लेके बैठ गया। मैंने आपको कहा था कि मीडिया पे बहुत बुरा टाइम है, चाहे कोई हुकूमत के साथ है या हुकूमत के खिलाफ है, मीडिया का बहुत बुरा टाइम है, ये मैं आपको बता दूं। मीडिया एक बिजनेस और एक धंधा बनता जा रहा है। तवाइफ के घर में हमने लोगों को तालीम लेते हुए देखा और साफियों को हमने ज़मीर फरोश देखा। ये जो कहानियां चल रही हैं बहुत बड़ी हैं, और नवंबर का मंथ बहुत कुछ अभी करने जाएगा। जैसे मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि पीटीआई के लिए कुछ खुशखबरियां हैं दिसंबर में, नवंबर में, क्योंकि वीनस आज 22 डिग्री के ऊपर है, और वीनस 22 डिग्री के ऊपर है, विर्गो में है, और केतु को क्रॉस कर लेगा 28 नवंबर को, और फिर वो हाउस चेंज कर देगा अगले ही दिन। तो यहाँ पर खान साहब का जो प्लैनेट है अब अपने से 12वें घर में है, जहाँ पहले से सैटर्न बैठे हुए हैं और सन और मरकरी बैठे हुए हैं, तो वहीं वीनस आया हुआ था और केतु अब इधर आया हुआ था। केतु को क्रॉस कर लेगा 28 को, और फिर वो लिब्रा में आ जाएगा जहाँ उनका बाय बर्थ बैठा हुआ है, और वहीं पे वो फिर विरगोतम भी होगा। तो पीटीआईओ के लिए तो बहुत खुशखबरी हैं दिसंबर के मंथ में, और नवंबर के एंड ऑफ मंथ में काफ़ी कुछ बदलता हुआ आपको नज़र आएगा, और काफ़ी चीज़ें आपको तब्दील होती हुई नज़र आएंगी। मियां नवाज शरीफ साहब के प्लान भी कुछ बदलते हुए आपको दिख रहे हैं, कुछ खबरें भी आ रही हैं कि अब वो वज़ीर आज़म नहीं है, वो सदर बनना चाह रहे हैं। और ऐसी ऐसी ख्वाहिशात, हर ख्वाहिश के ऊपर दम निकले, कम निकले पर बहुत ही कम निकले, लेकिन ख्वाहिशात नहीं ख़त्म होती इनकी, क्योंकि ख्वाहिशात का घर जो एस्ट्रोलॉजी में है ना, वो 11वां घर होता है, जिसको हम वास्तु में वेस्ट वॉल कहते हैं। तो मियाँ साहब की ये ख्वाहिश पूरी होगी कि नहीं, अभी तो मुझे लग रहा है कि मियाँ साहब के लिए मुश्किलात जो हैं काफ़ी बढ़ती हुई दिख रही हैं, क्योंकि अब मार्स और सैटर्न और सन का कंजक्शन हो चुका है, और आवाम के ऊपर हुकूमत की तरफ से बिजलियां भी गिरने वाली हैं। जैसे मैंने पहले आपको भी कई दफ़ा बताया कि 9 मई में जो पाकिस्तान में हुआ, एक बुरा वाक़या हुआ, जो भी हुआ, जान नहीं छूटनी उससे, किसी की जान नहीं छूटेगी उससे। जो आज ताकतवर हैं कल नहीं होंगे, उनकी भी नहीं छूटनी, और जो आज ताकतवर हैं उनके ताकतवर के दौर में ही जान नहीं छूटनी उसमें, क्योंकि बहुत सी चीज़ें अभी ऐसे से पर्दे बाहर निकलने, ऐसे से राज बाहर आने। फिल्में सबकी आएंगी, कोई ऐसा शख्स नहीं पाकिस्तान में रह जाएगा जिसकी मूवीज नहीं आएगी। इतनी तो हमारे यहाँ लॉलीवुड में फिल्में रिलीज नहीं होती जितनी हमारे यहाँ सियासी वुड में फिल्में रिलीज हो रही हैं। सबकी आएंगी, जो ताकतवर है उसकी भी आएगी, जो नहीं है उसकी भी आएगी, वीडियो किसी की नहीं रह जाएगी। ऐसा नंगा नाच यहाँ पे होगा तो देखेगी दुनिया सारी, क्योंकि 4th हाउस जो है वो अवाम का हाउस होता है। पाकिस्तानी चार्ट के अंदर वो पहले इतना रश क्राउडेड है, वो यानी कि दोस्त भी उधर हैं, दुश्मन भी उधर। भाव तो पूरी तरह, भाव हम कहते हैं घर को कहते हैं कि भाव की घर की ताकत कितनी है,
बिल्कुल जीरो, क्योंकि दुश्मन भी उधर, दोस्त भी उधर, और लगन का मालिक अपने से 12वें में। ये चीज़ें तो बड़ी जो है कन्फ्यूजन है। और अब अगर हम देखेंगे तो जुपिटर जो है अवाम से 9th हाउस में, तो जैसे जुपिटर सीधा होगा 31 दिसंबर को, तो जुपिटर को जीव कहा जाता है। पाकिस्तान, पूरी दुनिया में खैर जीव के लिए बहुत मुश्किलें आई, पाकिस्तान में तो ज़बरदस्ती मुश्किलें लाई गई जीव के लिए। यानी एक को घर बैठे इंसाफ और दूसरों को जो मर्जी कर लो, हमने नहीं देना इंसाफ। लेकिन खेल अब बड़ा को, जुपिटर को डिवाइन हेल्प भी कहा जाता है। अब कोशिशें हो रही हैं कि ये हो जाए वो हो जाए, लेकिन नहीं हो रहा भी। आप जो कर रहे हैं उसका ऑपोजिट हो रहा है, नहीं होना। मैंने आपको पहले कहा था कि स्कॉर्पियो की दिशा है, चर दिशा की बात कर रहा हूँ, पहले भी आई थी, अब भी आई है, हालात काफी सेम मिलते जुलते हैं, पर रिजल्ट नहीं मिलेगा, रिजल्ट डिफरेंट होगा। अब जो मर्जी कर रहे हैं, रिजल्ट में काफी कुछ तब्दीलियां देखने को आपको मिलेंगी। एक ऐसी चीज है जो कि बड़ा अब मैं स्टडी कर रहा हूँ, मरियम नवाज का जो भी चार्ट मेरे पास आया है, अब उसको स्टडी कर रहे हैं कि वो कितना सही है कितना नहीं है, लेकिन उसके ऊपर भी बात करेंगे। अभी उसको थोड़ा सा टाइम होगा, क्योंकि उसको स्टडी करेंगे। लेकिन पाकिस्तानी चार्ट को बड़ा स्टडी कर चुका हूँ, इमरान के चार्ट को बड़ा स्टडी कर चुका हूँ। अब पाकिस्तान के चार्ट में 8वें घर में मार्स आ चुका है। मार्स जो है केतु के, जन्म के केतु को, राहु को क्रॉस कर चुका है, सन भी क्रॉस कर चुका है। तो जिस तरह चीजें आ रही हैं, क्योंकि बॉडी है ना, मार्स को बॉडी और शरीर कहते हैं, तो शरीर अपने आप को छुड़ाना चाह रहा है, निकलना चाह रहा है। मार्स जिसका ताल्लुक मैंने आपको बताया, बहुत सी ऐसी चीजें जो मैंने आपको कहा था कि बहुत कुछ ऐसा होगा जो आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमारे यहाँ कुछ रिसर्च नहीं करते कुछ लोग, और कुछ लोगों के सामने नहीं आ रहा, क्योंकि हमारा मीडिया तो, मुझे तो आज सारा मीडिया जो है ना, जब कभी हमारे यहाँ सिर्फ एक चैनल हुआ करता था PTV, वो पूरी दुनिया में जहाँ पे भी, वहाँ फलां जंग हो गई है, इतने लोग मर गए हैं, फलां लोग मर गए हैं, तूफान आ गया है, जंग लगी है, पूरी दुनिया की खबरें देता था वो। और जो अपने मुल्क के बारे थे, हमारे मुल्क में ऐसी अमन और शांति है जैसे कुछ भी नहीं, और हमारे वजीर इतने वेले हैं कि बस वो फीते ही काटने पे लगे रहते थे। तो वही आजकल हमारे दीगर चैनल्स का हाल हो गया। लेकिन मीडिया के ऊपर टाइम तो बुरा है, काफी बुरा है। अब राहु पाइसिस में आया है, फलक का 12वां घर है, पाकिस्तान का भी 12वां घर है, नेपच्यून भी उधर आ चुका है। जैसे मैंने आपको कहा था, दुनिया में हमेशा 3 चीजों का आप फोकस किया करें, ये बड़ी खतरनाक है। मलूकियत में जो होती है ना, एक तो सरमायादारी, मलाइयत, और ये हुक्मरान, इन तीनों का एक दूसरे के बगैर गुजारा ही नहीं है। ये एक दूसरे का सांस है, यानी कि अगर एक भी पहलू कमजोर होगा तो ये पूरा सिस्टम गिर जाता है। अभी हमारे यहाँ मुख्तलिफ चीजें हो रही हैं, मुख्तलिफ उलमा पहुंच जाते हैं हर जगह, क्योंकि हमारे यहाँ जो मुल्क आज़ाद हुआ था इस्लाम के नाम पर, और रखा हुआ है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, और काम हमारे यहाँ माशाल्लाह गैर मुस्लिम से बढ़कर अखलाकियत की तो ऐसी तबाही फेरते हैं हम कि अल्लाह माफ़ी अल्लाह शाफी। ये सूरत हाल है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ मज़हब के नाम पर मस्जिदें बनी हुई हैं, और वो मुख्तलिफ फ़िरक़ों की हैं, एक फ़िरके की बनी है, पता नहीं कितने फ़िरक़ों के वो बनी हुई हैं मस्जिदें। और वो कहा तो यही जाता था कि कम्युनिटी सेंटर और अल्लाह का घर है, वहाँ पे तो कुछ और ही लिखा होता, फिर वो ताले लग जाते हैं। वो कैसी मस्जिद इसको ताले लग जाए, क्योंकि ये धंधा है बहुत बड़ा, मजहब भी बहुत बड़ा धंधा है, दुनिया का सबसे बड़ा धंधा कहलाता है। तो यहाँ पर पाकिस्तानी चार्ट के अंदर वही पुरानी रील चल रही है, कुछ चीजें मिलती जुलती हैं, लेकिन एंड नहीं मिलता। अब प्रॉब्लम हो रही है लिखारियों को, स्क्रिप्ट लिखने वालों को, डायरेक्टर को, कि कहानी तो सेम वैसी जा रही है लेकिन लिखी नहीं जा रही, एंड नहीं हो पा रहा इसका। अब इसका एंड कैसे करना, वहां वो फंसे पड़े हैं, वो उनके बस की बात नहीं है।
کیونکہ یہ تو زمین نہیں لکھا رہی ہے نا، وہ اوپر بیٹھا بھی کچھ لکھ رہا کوئی، جس کی بات 100% ٹھیک ہوتی ہے، کیونکہ وہ بہتر نالج رکھتا ہے، ہم سے زیادہ علم رکھتا ہے. ہم نے تقدیر 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 نہیں ہوتی، اصل تو ہمارے جو بھی ہم کام کرتے ہیں نا، جیسے یہی فرض کر لیں کہ پچھلے ہمارے ہاں جو 22 میں ہوا، اپریل میں حکومت ختم ہوئی، تو ایک سسپینڈ بنائی گئی تھی کہ جی ہم ایسا ایسا کریں گے تو ایسا ایسا ہمیں کامیابی مل جائے گی. لیکن وہ سسپینڈ جو تھے نا، عموماً ہم جتنے بھی کام کرتے ہیں نا، وہ سسپینڈ جو ہے وہ 80 to 70% ٹھیک ہوتی، لیکن یہاں پہ سسپینڈ جو ہے وہ 100% ختم ہو گئی، غلط ثابت ہو گیا. ہم یہ سب بات ہو گئے ہیں، مشکلات بڑھنے والی ہیں، چیزیں کم نہیں ہونے والی، کیونکہ ہمارے ہاں تو ہمیشہ سلیکشن. اب سمجھ عوام کا رخ کسی اور طرف ہے، وہ کہہ رہے ہیں ہم 125 سیٹیں لیں گے، 130 سیٹیں لیں گے، حالات کچھ اور ہیں. اب وہ سلیکشن جو ہے نا، ہمارے ہاں تو ہمیشہ سلیکشن ہوئی، اب وہ سلیکشن کرنا مشکل ہو رہا، کیونکہ اسی سلیکشن کی وجہ سے ہماری کرکٹ ٹیم ہاری. کیونکہ وہ 2019 میں بھی ایک وہ چیف سلیکٹر تھا، کیا نام تھا جی اس کا، انضمام الحق، تب بھی ٹیم ہاری. اب بھی چیف سلیکٹر وہی تھا، تب بھی ٹیم ہاری. 2007 میں بھائی صاحب کپتان تھے، تب بھی ہم کوالیفائی سیمی فائنل میں بھی نہیں کیے تھے، اب بھی نہیں کیے ہم نے. تو ایسے جب چیف سلیکٹر ہوں گے، وہ بھی میں نے بتایا وہ بھی ملا ازم یہ سارا. تو خان صاحب کو کافی ریلیف ملنے جا رہا ہے، کیونکہ ان کا اپنا سٹار جو ہے وہ اپنے لگن میں آنے والا ہے. اور راہو اور کیتو، یہ کیتو 12ویں گھر میں بہت زبردست آتے ہیں، بہت زبردست. اور پریشانیاں، کیونکہ پریشانیوں کو بھی پریشانی ہو خوشحالی ہو، سیٹن تو بریک کرتا اس کو. اور مرکری بھی ہے گورنمنٹ کی طرف سے، جو ایلیگیشن ہے وہ بھی سب بریک ہوں گے. اور راہو چھٹے گھر میں بڑا اسٹرانگ، میں نے کہا کیس بڑا مشکل ہو جائے گا کیس میں ہرانا. وہ دیکھے نا، وہ ٹرائل ہی ختم ہو گیا، وہ ختم کر دیا اس کو، کالعدم ہو گیا کہ جی وہ کیس دوبارہ نئے سرے سے شروع کیا جائے. تو پی ٹی آئی کے لیے کافی حد تک خوشخبری ہے. اور خان صاحب جو ہے جیسے وینس کراس کرے گا تو آپ کو کافی کچھ نظر آئے گا، دیکھنے کو کافی کچھ دیکھنے کو ملے گا. اور میڈیا کے، کیونکہ ٹائم بڑا خطرناک ہے، کیونکہ مارس اور سیٹرن اور سن بھی ساتھ انوالو ہے. کیونکہ 11واں گھر ہے نا، ویسٹرن وال، تو یہ بڑی خطرناک چیز ہے. تو یہاں پر سیٹرن سیدھا ہو چکا ہے، وہ سن کو دیکھ رہا ہے، اور سن تو نہیں دیکھ رہا، سن دوسرے گھر کو دیکھ رہا ہے جہاں راہو بیٹھا ہوا ہے. مارس چوتھی نظر سے دیکھ رہا ہے. تو انپریڈکٹیبل، یعنی اب نارمل صورتحال جو سوچیں گے ویسا تو ہونا ہی نہیں ہے. اور پھر تھرل جو ہے وہ ختم ہونا نہیں ہے. تھرل جب ہی ختم ہوگا جب کٹا کٹی نکل جائے گا، ایسے تھرل نہیں ختم ہوگا. جو اسکرپٹ آپ نے لکھا ہوا ہے اس طرح تھرل نہیں ختم ہوگا. جس طرح اسکرپٹ اوپر سے آ رہا ہے وہ ویسے ہی ختم ہوگا، کیونکہ رزلٹ ڈفرنٹ ہوگا. کہانی وہی، سٹوری وہی، حالات وہی، سب کچھ وہی، لیکن اینڈ ڈفرنٹ بہت سے لوگوں کے لیے. اور بہت سو کا تو ویسے ہی اینڈ ہونے والا ہے، اور جلدی ہونے والا ہے. میں نے آپ کو جیسے پہلے بھی کہا تھا کہ پولیس، ڈاکٹرز، کیڈٹ، فوجی، ان کے لیے بڑا مشکل ٹائم جو ہے شروع ہونے والا ہے. اور خاص طور پر کیئرفلی اپنے ہی محافظوں سے، یہ تھوڑا کام خطرناک ہو سکتا ہے، کیونکہ آگے پلانٹری کنڈیشن جوپٹر نے بھی سیدھا ہو جانا. پھر وینس اپنے گھر میں آ رہا ہے، یہ ایک بڑی اچھی چیز ہے. وینس بھی اپنے گھر میں آ رہا ہے، بازار کا گھر ہے جہاں جوپٹر بیٹھا ہوا ہے. تو کافی، اور پھر 31 دسمبر کو جب نفس سیدھا ہوگا تو کافی سکون دنیا بھر میں نفس کو سکون ملے گا. اور خاص طور پر پاکستانیوں کو جو بلا وجہ آ گیا ان کے اوپر، ان کو بھی کافی حد تک ریلیف ملتا ہوا دکھے گا. تو انشاءاللہ جلدی اگلی ویڈیو پہ بات کرتے ہیں، کیونکہ نومبر میں ابھی بہت کچھ ہونا باقی، ابھی تو بہت کچھ دیکھ لیں. ویدک اسٹرالوجی سے مڈ کے بعد سے منتھ شروع ہوتا ہے، تو دسمبر تک تو بہت کچھ ہونا ہے. لیکن ابھی بھی نومبر ختم میں چل رہا ہے، اس میں بہت کچھ دیکھنے کو ملے گا، آپ کو کافی کچھ دیکھنے کو ملے گا.
اور کافی لوگوں کی جان نکلتی ہوئی آپ کو نظر بھی آئے گی، جلتی آئے گی. اور میں حیران ہوں کیونکہ میں کسی کی پرسنل لائف کے اوپر ہٹ نہیں کرتا، نہ بات کرتا ہوں، جو بھی ہو. میں تو جو اسٹرالوجی کے حساب سے پلانیٹری کنڈیشن آتی ہے وہ میں نے دیکھنا. وہ انٹرویو ہوا، لوگوں نے مجھے ایسی ایسی ویڈیو بھیجنا شروع کر دی جس سے میرے کو تعلق، میں تو پریشان ہو گیا کہ ایسے ایسے راز باہر آ رہے ہیں، ایسی ایسی چیزیں جس کا میرا کوئی، نہ میری ٹیم اس پہ انٹرسٹ لیتی ہے. ہم نے تو وہی بات کرنی جو اسٹرالوجی سے ہوتی ہے، لیکن بہت کچھ دیکھنے کو ملا. میں یہی ریکویسٹ کروں گا کہ اس قسم کی چیزیں جو ہے وہ نہ ہی بھیجیں تو زیادہ اچھی بات ہے. ایک پردہ ہے وہ پردہ ہی رہے. جب اللہ پردہ رکھتا ہے تو ہمارا کام بھی ہے کہ ہم بھی پردے رکھیں. لیکن پاکستان میں پردہ چاک ہو چکا ہے اور وہ کھل کے ہی رہنا. مجھے تو اجازت، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.